देखिए, इसमें दो तीन बातें अहम है। एक तो ये है कि ये मामला बद से बदतर किसी जगह ठहरने से पहले ये मजीद बिगड़ेगा और फिर ये जाके किसी जगह पे रुकेगा। इसने कहीं तो रुकना है। इस हिजान ने जो हर तरफ एक परेशानी है, हम्म। इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर वो ऐसे पर्चों पे हो रही हैं जिनका कोई सर पैर भी नहीं समझ में सर। आता। तो यानी ये कोई मेगा करप्शन केसेस या कोई ऐसे केसेस या इवन करप्शन केसेस भी नहीं है ये, मतलब ये ऐसे ही बस गिरफ्तारियां गिरफ्तारी हो का कोई रही हैं, फिर जवाब। उसका बेल हो जाती है, फिर गिरफ्तारी जी। होती है, फिर तो एक अफरा तफरी इस तरफ है। लेकिन इसमें जो एक दो तीन बातें जो बड़ी अहम है, जो कल भी काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे हैं इस बात को, और अब ये बात यकीनन आ गई है सामने खुल के। एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, और वो अंदाज़ा जो है वो कुछ हद तक दुरुस्त भी है, और वो ये है कि माशी बहरान, सबसे पहले तो माशी बहरान कौन है? माशी बहरान बढ़ रहा है, बढ़ गया है। अच्छा, वो इस तरह से बढ़ गया है कि आईएमएफ के साथ जो बात आज भी हुई है उसमें से भी कोई अच्छी चीज़ सामने नहीं आई। सही। आज भी जो तीसरे रोज़ भी मुज़ाकरात जो हुए हैं, तो उसमें जो, और उसमें सबसे जो यानी परेशान कुन चीज़ है ये, जिस पे आप आदमी कहे कि यार ये क्या हुआ और अब क्या हो, कैसे होगा, आईएमएफ के साथ बात आगे कैसे चलेगी, वो ये कि जो हुकूमत की तरफ से एक प्लान बनाया गया था, या एक तमाम का तमाम एक आइडिया था कि जी ये 952 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा है, ये खसारा है। हम्म। मतलब इस खसारे को किस तरह से मतलब अवाम के ऊपर से हम हटा के किस तरह से आगे एक प्लान बना के उन्होंने आईएमएफ को रखा था, आईएमएफ ने उसको रद्द कर दिए। और ये एक बहुत बड़ी कंडीशन थी कि जिसके नतीजे में ये था कि अब वो जो 200 अरब का खर्चा डलना था पब्लिक पे टैक्सेस की सूरत में, वो अब 600 तक जाता है, 800 तक जाता है, ये हम नहीं जानते। यानी आईएमएफ की तरफ से जो है वो बड़ी सख्त शराइत आ रही हैं, और ये जो ख़ास तौर पे जो शर्त आई है कि जिसको ट्रिब्यून ने भी मैक्सिमम जो 7 स्लाइड है एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट कर देते हैं, अनइम्प्रेस्ड बाय प्लान टू कंटेन 952 बिलियन सेकुलर डेट। वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसको इसको बिल्कुल आप साइड पे कर देना, सही। हम इसको मानते ही नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इल्म नहीं है कि ये पब्लिक पे कितने टैक्सेस, पहले तो ये था कि शायद 7-8 रुपए से काम चल जाए फी यूनिट बिजली, अब शायद उससे भी ज़्यादा चली जाए, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है, 12, 13, मतलब वो एक जगह पे रुक गई ये चीज़, आगे बढ़ी नहीं। हम्म। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि वो जो शर्त उनकी तरफ से है कि जी इसका एक हमें आप कोई पॉलिटिकल, मतलब इमरान खान क्या इसको मानते हैं नहीं मानते, इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, बस सियासत आपकी किस तरफ जा रही है, हुकूमत किस तरफ जा रही है, आप और इसमें इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी हमेशा होता है। ज़ाहिर है आईएमएफ से अगर आप बात कर रहे हैं तो कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें फिर अमेरिका से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, किस ब्लॉक में हैं, क्या करना है आपने, तो वो सारा। लेकिन ये वाहिद इस वक्त मेरे ख्याल से ऐसा मामला चल रहा है जिसमें चाइना भी आपसे ये कह रहा है कि आप वो इस्लाहत करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब और सऊदी अरब भी कह रहा है। और यहां पर जो अब इशू है वो देखें, बात ये सारी कि अब ये आने वाले दिनों के अंदर माशी बहरान चूंकि बढ़ेगा। आज मजीद 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कहा कि हम बंद कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल प्रोडक्शन। फार्मास्यूटिकल, हाँ उनकी अद्वियात यहाँ नहीं खुल रही तो वो अच्छा। बंद कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में वो सारा क्राइसिस अपने 271 रुपए, 271 रुपीज का इंटर बैंक रेट हो गया है। इंटर जी बैंक, सर। वो सही। इंटर बैंक जो 223 पे आगे पीछे चल रहा था, वो इंटर बैंक अब 271 पे, नहीं सबसे कम जो तारीख में। तो अब आप सोचें कि ओपन मार्केट में कहां पे होगा अगर आप डॉलर लेने जाएं, अगर इंटर बैंक ही 271 हो गया तो बात यह है कि वो अब मईशत सारी अपनी जगह पे, ये यानी वो एक जहां पर हम 3 या 4 रोज पहले हमने बात खत्म की थी, उससे मजीद खराबी मजीद बढ़ गई है। जी। और ऑफिशियली स्टेट बैंक ने आज डिले से ही, मुझे नहीं पता उनकी वेबसाइट पर ही आ गया है या नहीं, लेकिन उन्होंने इसको 3.1 अरब के हमारे पास ज़खायर हैं,
यही वो फिगर है जो गालिबन कोट हो रही थी कि 3.1। लेकिन ये 3.1 की जो फिगर है ये भी पहले की है। अगर उनकी वेबसाइट पे आ गई है तो हम दिखा देंगे, लेकिन ऑफिशियली वो स्टेट बैंक ने कह दिया कि 3.1 है। तो 3.1 बिलियन चंद रोज पहले की फिगर है, तो फिर ये 3.3 बिलियन से भी नीचे हमारे ज़खायर चले गए होंगे, या कहां पे हैं हम ये नहीं जानते। ऑफिशियली उन्होंने कह दिया कि 3.1। अच्छा, तो ये माशी बहरान बढ़ रहा है क्योंकि इस मजीद माशी बहरान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम भी बढ़ रहा है। मौजूद है, बिल्कुल है। अच्छा, सियासी अदम इस्तेकाम यानी सियासी इस्तेकाम लाने की कोशिश हो रही थी कि उसके नतीजे में माशी इस्तेकाम आए, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो इस तरह से खत्म नहीं होगा सियासी अदम इस्तेकाम कि जिस तरह से हुकूमत, आज बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे हुकूमत के वज़रा से बात हुई, पब्लिक में वो बात, उनके बयानात कुछ और हैं, लेकिन वो प्राइवेटली वो भी परेशान हैं और उनकी परेशानी की कई वजूहात हैं। मतलब है कि जाहिर है कि पहली बात तो ये है कि क्या मामला इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। उनमें से अक्सरियत ये कह रही है कि इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे हम। अच्छा, कुछ इसको खुशी से कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि जाना चाहिए हमें, लेकिन हम जा नहीं सकते, और कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं इसको आगे, लेकिन इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे। इसके ऊपर तकरीबन तमाम जो हुकूमत या उनके इत्तेहादी हैं वो मुत्तफिक हैं इस बात पे कि हम इलेक्शंस को हम डिले करें किसी तरह। अच्छा, इसके यहां पर जो है वो ये प्राइवेटली वो बात करें कि इलेक्शंस को हम किसी तरह से डिले करें। लेकिन देखें, ये जो शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी है ना, मतलब सियासी गिरफ्तारी कहा जाए या जो भी कहा जाए, जैसे भी हो रही है इस पर, लेकिन इससे फायदा नहीं हो रहा, इससे नुकसान हो रहा है सियासी तौर पे। और ये बात जब कुछ हुकूमत के वज़रा से बात हुई तो वो इस बात को समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ जब हुआ था तो तब क्या हो रहा था, तब देखें शेख रशीद साहब क्या कहते थे। तो मैं उनसे कह रहा हूं कि क्या इससे कोई फायदा होगा कि आप पब्लिक के अंदर, तो एक कुछ का फायदा होगा, कुछ ये कि वो अपने को होता है ना वो कि हमारे साथ भी हुआ था तो कह के लगाओ। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि मतलब एक बात ये ध्यान में रखें कि एक तो शेख रशीद साहब को 2 दफा कोविड हुआ है जी, और एक दफा जब इनसे सेकंड कोविड हुआ था तो उस वक्त अच्छी खासी ठीक ठाक हालत खराब इनकी हुई थी, बीमार बहुत ज्यादा हो गए थे, लाइफ सेविंग ड्रग्स और ये वो काफी, तो वो उससे से भी गुजरने की इनका इम्यून सिस्टम। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें इस तमाम हल्लड़ गुल्लड़ में, इस तमाम वाकयात में जो कुछ हो रहे हैं, इसमें एक कहीं वो एक्सट्रीम आपको जो है ना पोलराइजेशन कहा जाए या इंतहा पसंदी कहा जाए सियासी, या जो भी कहा जाए कि बस इसको मतलब मद्दे मुकाबले को मारने से कम छोड़ना ही नहीं है, वो दोनों तरफ वो हर तरफ पैदा हो गई है माशरे में। ठीक है, और उससे कैसे वापस लाया जाए खींच के। देखिए, अदालतें भी एक हद तक जा सकती हैं, अदालतों तक भी आप सियासी फैसले, मतलब मिसाल के तौर पे एक फैसला इमरान खान की फेवर में हो गया तो उधर से आता है कि जी ये इस तरह से हो रहा है, अगर वो इमरान खान के अगेंस्ट किया तो कहा कि जी देखें जी ऐसे हो गया। तो अदालतें भी एक हद तक सियासी, लेकिन चूंकि सियासी जमातों ने सारे मामला ही अदालतों पे छोड़ दिए अपने, तो वो अदालतें भी एक हद तक ही जाएंगी आगे, उसके बाद वो देखेंगी कि यार ये तो सियासतदान आपस में नहीं कर रहे। तो एक तरह से जिसको वो कहते थे एक ज़माने में, नवाज शरीफ साहब का ये जुमला था कि जुडिशल कू, तो ये जुडिशल कू इन्होंने ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। अगर आप देखें तो मुल्क में जुडिशल कू हो चुका है, जुडिशल कू है ना इस वक्त, क्योंकि अगर सियासतदान अपने फैसले अदालतों से करवा रहे हैं, हमने क्या उसके साथ बैठना है या नहीं बैठना, ये फैसला भी अदालत कर रही है कि आप बैठें, ये फैसला भी अदालत कर रही है कि नहीं आप इतने दिन में जवाब दें। तो एक तरह से जुडिशियल कू, सॉफ्ट कू तो है ना कि सियासतदान आपस में, ठीक है, पार्लियामेंट में कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या पार्लियामेंट में कोई फैसला हो रहा है, नहीं हो रहा, अब या एहतजाज हो रहे हैं या अदालतें फैसला कर रही हैं। तो एक तरह से जुडिशियल कू यही होता था ना कि अदालतें क्यों फैसला कर रही हैं जी, पार्लियामेंटेरियंस को करना चाहिए, सियासतदानों को नहीं, तो सियासतदान अपने सारे झगड़े उठा के अदालतों की तरफ ले गए। अच्छा, अदालतों की तरफ भी ले गए या इलेक्शन कमीशन की तरफ ले गए जो कि आईनी इदारे हैं, तो वो भी एक हद तक जाहिर है कि मतलब यहां पे जाएंगे और उस हद के बाद वो रुकेंगे और उनको
पॉलिटिसाइज होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि देखें, ये आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी भी पॉलिटिसाइज हो गई है ना। ये उसका बंदा, ये उसका बंदा, ये उसके करीब था, ये उसके करीब था, ये 18वें ग्रेड का, 21वें ग्रेड का, ये उसके साथ था, ये उसके साथ। अभी आप देखें, जब ये नाम गए थे तो क्या हुआ, उसके साथ सेक्रेटरी रहा, ये उसके साथ ये रहा, ऐसे रहा। जो बड़ी बदकिस्मती, ये इवन उस वक्त भी हुआ जबकि आर्मी चीफ का था कोरोना, तो ये उनके साथ थे, ये उनके साथ थे, उनके, जो बड़ी बदकिस्मती है इस हद तक अगर माशरे में पोलराइजेशन हो जाए। अब इसको कैसे, इसका हल क्या है? इसका हल क्या ये है कि मजीद गिरफ्तारियां की जाएं, या मजीद नाहलियां की जाएं, या मजीद छापे मारे जाएं? ये तो इसका कोई हल नहीं है। और ख़ास तौर पे सियासतदान या जमहूरी कुव्वतों को तो बिल्कुल सूट नहीं करता कि जी चूंकि उन्होंने किया था तो हम भी करेंगे। तो उन्होंने किया था तो आप तो उनको गलत कह के ही आप इक़्तिदार में आए ना, कि वो गैर जमहूरी हैं तो आप जमहूरी हैं। तो मसला ये है कि ये भी एक हाइब्रिड है, वो भी अगर वो हाइब्रिड थी तो ये भी हाइब्रिड है। पाकिस्तान में हाइब्रिड ही होती हैं। पाकिस्तान में मतलब और उससे हटके क्या, कौन सी गवर्नमेंट्स हैं?